Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, our today's topic is conditional sentences. By conditional sentences, we can see that there are two sentences in every condition, and that is the main reason we discussed that it is a conditional sentence. It has two parts: independent or principal clause, and second one is dependent or subordinate clause. डिपेंडेंट क्लॉज जो है इसको ज़रूरत पड़ती है अपने मानी मुकम्मल करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की या किसी दूसरे जुमले के सहारे की, जबकि इंडिपेंडेंट या प्रिंसिपल क्लॉज जो है वो अपने मानी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह कर देती है। आप लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं। जैसा पिता सा एक पुराना सा जुमला सुना आप लोगों ने कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब जब हम बात करते हैं द पेशेंट हैड डाइड, तो वो हमारी प्रिंसिपल क्लॉज है, मेन क्लॉज जो अपने मानी मुकम्मल दे देती है। लेकिन जैसे ही हम बात करते हैं बिफोर द डॉक्टर केम, तो आप सुनना चाहेंगे कि सर व्हाट हैपेंड आफ्टर डॉक्टर केम। सो इससे पहले इस सूरत जो है उसको वाज़ेह करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज जो थी बिफोर द डॉक्टर केम, वी हैव टू से और राइट दैट द पेशेंट हैड डाइड। सो इंडिपेंडेंट क्लॉज doesn't depend on anything, while dependent clause depends on another sentence to clear its meanings. Now, first of all, the word is zero conditional. It started with if, then first part of sentence is present indefinite, and the second part of sentence is also present indefinite. For example, if people eat too much, they get fat. If people eat too much, they get फैट। पहला हिस्सा भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फर्स्ट फॉर्म है सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, दूसरे में भी सब्जेक्ट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इट मीन्स दे गेट फैट। इफ पीपल ईट टू मच दे गेट फैट। दोनों तरफ इफ वाला पोर्शन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है और कॉमा के बाद दूसरे वाला हिस्सा दूसरा पोर्शन भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यू गेट वाटर इफ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कंडीशनल सेंटेंस में हमने इफ़ को ध्यान में रखना है कि इफ़ जिसके साथ भी है वो पोर्शन कैसा है और वो किसके साथ डील करेगा या वो कौन सा टेंस शो करेगा। यू गेट वाटर इफ़ यू मिक्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। दोनों तरफ में प्रोबेबिलिटी मौजूद है। सेकेंड वन इज फर्स्ट कंडीशनल और कंडीशनल टाइप 1। ये आप छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं। फर्स्ट कंडीशनल और कंडीशनल टाइप 1, इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला पोर्शन और जुमले का दूसरा हिस्सा जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में आएगा। इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट और द सेकंड वन विल बी फ्यूचर इंडेफिनिट। फॉर एग्जांपल, इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। इफ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। शी विल मिस द बस। शी विल मिस द बस इफ शी डजंट लीव सून। अब यहाँ पे देखिएगा डिफरेंस। इफ ही वर्क्स हार्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट, वर्क की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ही के साथ वर्क्स हार्ड, फ्यूचर ही विल पास, आई और वी के साथ शैल, बाकी यू दे ही शी इट सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन सब के साथ विल यूज होता है। यहाँ पे ही विल पास, ठीक है। लेकिन जब हमने इफ कंडीशन को इस तरफ ले आए तो शी विल मिस द बस, जो काम बाद में होगा, जो काम पहले होता है उसके साथ इफ़ कंडीशन इस्तेमाल होगी और बाद में होने वाले काम जो है उसको हम फ्यूचर के साथ रिलेट करेंगे। इसकी कन्फ्यूजन भी क्लियर रखिए कि इफ़ वाला सेंटेंस हमेशा पहले होने वाले काम के साथ अटैच रहेगा। इफ़ कंडीशन जो है वो पहले होने वाले अमल के साथ जाएगी, पहले होने वाले वर्ब या एक्शन को ज़ाहिर करेगी, जबकि बाद में होने वाला वर्ब जो है वो दूसरे काम में दूसरे जुमले के अंदर वाज़ेह होगा, चाहे वो जुमला पहले लिखा हो या बाद में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। उसने मेहनत पहले करनी थी और फिर पास होगा, ठीक है। तो इट मीन्स वो इफ अगर वो मेहनत करता है, अगर वो मेहनत करता है वो पास हो जाएगा। ही विल मिस द बस, वो बस खो देगी, मिस कर देगी। इफ़ शी डजंट लीव सून, अगर वो जल्दी ना गई, अगर वो जल्दी नहीं जाती है। इफ़ शी डजंट लीव सून, अगर वो जल्दी नहीं जाती तो शी विल मिस द बस, वो बस मिस कर देगी। अब आते हैं सेकंड कंडीशनल की तरफ। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को वाज़ेह करने के लिए ये कंडीशनल टाइप 2 जिसे कह सकते हैं आप। इफ़ पास्ट इंडेफिनिट वुड
इफ के बाद पास्ट इंडेफिनिट, देन वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, विल, शैल, वुड, शुड, कुड, मे, माइट, सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जुमले का पहला हिस्सा अगर पास्ट में है तो दूसरा भी पास्ट में होगा, यानी कि अगर वहाँ पर विल शैल होगा तो उसे वुड में चेंज कर देना था, मे होता तो माइट में चेंज कर देते। इसीलिए पास्ट पहला इफ कंडीशनल जो है वो पास्ट इंडेफिनिट के साथ और दूसरा हिस्सा वुड और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड बाय अ बिग हाउस। If I won the lottery, I would buy a big house. One, win की सेकंड फॉर्म पास्ट डेफिनेट रिप्रेजेंट कर रही है, would के बाद buy फर्स्ट फॉर्म है। If I won the lottery, I would buy a big house. She would pass the exam if she ever studied. She would pass the exam if she ever studied. हमने if she studied की सूरत है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट डेफिनेट का if कंडीशनल के साथ, और इससे पहले she would pass the exam। ठीक है, यानी कि हमने इफ जो है वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट के साथ रखना है, जिस तरह हमने यहाँ पे जुमले में लिखा था। थर्ड कंडीशनल या कंडीशनल टाइप 3, इफ प्लस हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड के साथ हैज, हैव, हैड जहाँ भी कहीं आएंगे उनके साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी। देन वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इफ वी हैड टेकन अ टैक्सी, if we had taken a taxi, we would not have missed the plane. We would not have missed the plane. He would have passed if he had worked hard. He would have passed if he had worked hard. वो पास हो गया होता अगर उसने मेहनत की होती। तो दोनों सेंटेंसेस जो है हमने देखा कि एक में हमने हैड थर्ड फॉर्म के साथ परफेक्ट टेंस को वाज़िह किया और दूसरे में वुड हैव और थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की। इस तरह से हमारे तीनों कंडीशंस जो हैं वो कंप्लीट हुई। थैंक यू वेरी मच।